मेष राशि वालों को अगर अपनी ज़िंदगी को स्थिरता प्रदान करनी है तो काम और कारोबार को और ज़्यादा मजबूत करना होगा और इस समय आपकी लगन ही आपकी मदद करेगी। लोगों का सहयोग किसी भी इंसान को अच्छा लगता है, पर उस सहयोग या समर्थन के भरोसे चला नहीं जा सकता। वैसे भी ये समय साथी सहयोगियों से उलझन ही दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके काम और कारोबार से जुड़े जो भी लोग अहम हैं, उनकी बात को समझने की ज़रूरत है। किसी न किसी वजह से आपने उन सब लोगों को कुछ न कुछ हद तक नाराज़ कर रखा है और आपको उनसे समर्थन मिलने में कमी हो सकती है। इसलिए मनन कर लें और उन कारणों को दूर करने की कोशिश कर लें, तभी जाके हालात आपकी पकड़ में आएंगे। क्या ना करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव न बनने दें। अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से दिशाहीन न करते चले जाएं। हालात अच्छे भले बन रहे हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने अच्छे भले हालात को बिगाड़ लिया जाए। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर अस्थिरता के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बन सकता है और इसलिए आपको पैसे से जुड़ी खासकर सही योजना बनानी होगी और इसी वजह से काम और कारोबार में किसी भी तरह का फेरबदल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाना होगा, क्योंकि जिन लोगों से आप जुड़ना चाह रहे हैं वही आपके खिलाफ हुए हैं। इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि बातचीत के माध्यम से किसी भी तरह के बढ़ते हुए तकरार को भी संभाल लिया जाए। वृषभ राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में तकदीर की भूमिका होती है, ऐसा कहा जाता है, पर तकदीर कब चमक जाती है और कब बिखर जाती है, इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी तकदीर को या अपने हालात को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए एक ही चीज़ काम आती है और वह है आपका समर्पण। अच्छी बात यह है कि इस समय आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके अच्छे नतीजे भी आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का समय है और थोड़ी सी कोशिश से आप अपनों की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि काम से लाभ बना हुआ है और हालात आपकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो आपकी और आपके अपनों की इच्छाओं की पूर्ति करती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी भी अच्छी भली स्थिति में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अपने काम और कारोबार में कोई ऐसे विचार ना बनाते चले जाएं जो आपके काम के प्रति लगन को कम कर दें या कोई ऐसी अस्थिरता पैदा कर दें जो आपके हित में ना हो। सेहत के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है। अगर किसी भी तरह के असमंजस में हैं आप, तो बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे चिकित्सक से मशवरा ले लें, क्योंकि पूरी तरह बात को समझे बिना भी गलती हो जाती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिससे आप कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपकी पहचान, आपका नाम छुपाते हुए भी हम आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा देंगे। तो अपने इस एपिसोड में हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे और ये भी याद दिलाते चलें आपको, भविष्य दर्पण तक आप सबको रुकना है। प्रोग्राम के आखिर में किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास सटीक इशारे भी देंगे ज्योतिष गुरु, तो ये साथ आपको बनाए रखना है। साथ ही इस एपिसोड में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि वेस्ट की तरह, पाश्चात्य सभ्यता की तरह अब हमारे देश में भी कई युवा अब शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि संतान होनी चाहिए तो वो गोद भी लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए आज के दिन के इशारे क्या हैं, क्या करना है, कैसे करना है? प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते, नौकरी, करियर, हर लिहाज से आज का दिन कैसा है, आपसे क्या चाहता है, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, ये नोट कीजिए। मिथुन राशि वाले समझ लें कि जिंदगी की परेशानियों को दूर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप अपनी मेहनत से उन मुश्किलों को दूर कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप पैसा लुटा के अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर लें। अगर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे तो गलती होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा भी चला जाएगा और परेशानियां भी दूर नहीं होंगी। इसलिए आपको अपनी मेहनत से ही जुड़ना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के प्रति जो भी प्रयास करेंगे उससे भी आपको खुशी मिलेगी। आपकी सूझबूझ और आपकी ईमानदारी इस समय आपका हर तरह से साथ भी निभाएगी और उसी के चलते अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को
दूर करने में भी मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? उन लोगों की नाराज़गी को समझने में कोई गलती ना करें जो आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण कोई किसी के खिलाफ नहीं होता। हो सकता है आपकी ओर से लोगों को समझने में कोई कमी रह गई हो, और ऐसी गलती भविष्य में करते चले जाना ठीक नहीं है। पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा जितनी ज़रूरत है, और आपने मन में तसल्ली बिठा रखी है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों की मदद से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो आज भी मददगार हैं और कल भी मददगार रहेंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। इस चीज़ का कोई और विकल्प हो नहीं सकता। कर्क राशि वाले लोगों के प्रति अच्छाई और ईमानदारी बनाए रखेंगे तो रिश्तों का तालमेल बढ़ाने में मदद मिल जाएगी, और आपकी शख्सियत में भी निखार आ जाएगा, क्योंकि रिश्तों को संभाले रखने से जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का विचार विमर्श करेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि आपको अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि उन विचारों के आदान प्रदान से आपको लोगों की अच्छी सलाह मिलती चली जाएगी, और आप उस रास्ते पर बढ़ लेंगे जो आपके लिए भविष्य में सहायक हो सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी ज़िंदगी की रुकावटों के लिए आप लोगों को कसूरवार न ठहराते चले जाएं। चुनौतियां हम सब के लिए बनी हैं, जिसके लिए अंतर्मनन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी कमियों को ना दूर करना भी एक तरह की गलती है, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना। कामकाज की स्थिति में बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। आपकी घबराहट बढ़ी हुई है और आपका असंतोष भी बढ़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के सहयोग की तुलना में आपकी अपनी कोशिशें ज़्यादा मददगार हो जाएंगी। तो आप चाहें तो दूसरों